नमस्कार, मैं हूं नरेश। वक्त इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का टारगेट तय कर दिया है। सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि 100 दिनों तक विकसित भारत की तस्वीर बूथ तक पहुंचानी है। नई दिल्ली के मंडपम में शुरू हुए 2 दिनों के अधिवेशन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। राज्य के बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों समेत जिला प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर शामिल हुए। आज राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने जो बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार कहते आ रहे हैं कि 370 सीटें जीतती है, उन्होंने कहा कि 370 सीटों का ये महज आंकड़ा नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को समर्पित है। प्रत्येक बीजेपी का कार्यकर्ता इसको सुनिश्चित करे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह समझ लेना होगा कि वो अगर उसका कोई उम्मीदवार है तो वो कमल के निशान है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहां पर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष एक बार फिर तू मैं की राजनीति करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विकास की बात करनी है और जो पहले मतदाता हैं उनको ये समझाना होगा कि 2014 से पहले का भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। यानी कि बीजेपी पूरी तरह से एक आत्मविश्वास से लबालब है और समझा जाना चाहिए कि जो 370 का जो आंकड़ा भाजपा का है और 400 का जो आंकड़ा एनडीए का है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मंत्र यहां पर गूंज रहा है। पूरी तरह से भगवा यहां पर लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमकद जो तस्वीरें हैं वो यहां पर लगाई जा रही है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर आस्था अग्रवाल है और मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ पीलीभीत से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक नैरेटिव चल रहा है और अगर आप आंकड़े भी देखें, बीजेपी महिलाओं के वोट ज़्यादा ले रही है, कैसे देखती हैं आप? जी, मुझे ऐसा लगता है ये विश्व की पहली ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचा नहीं है, सिर्फ महिलाओं के बारे में बात नहीं करी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे काम करके बड़े रिजल्ट्स कैसे हासिल किए जाते हैं। जैसे जब ये आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोगों ने कहा कि ये पार्टी ने क्या शुरू कर दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसका नतीजा आप देखिए कि भ्रूण हत्या कितनी कम हो गई। लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे हैं। गर्भ में बच्ची आने से उसकी पढ़ाई से लेकर, उसकी शादी से लेकर, उसके बच्चों से लेकर, उसके वृद्ध होने तक, इन तमाम योजनाओं को बीजेपी पार्टी ने सिर्फ कहा नहीं, उन्हें लागू किया और ये सुनिश्चित किया कि हर महिला को उसका लाभ मिले। आस्था जी, आप पीलीभीत से आती हैं, तराई का इलाका है और उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है और किसान का आंदोलन भी चल रहा है, तो आपको कैसे समझाती हैं आप किसान के मुद्दे को? जी, मैं अगर अपने पीलीभीत की बात करूं, अपने पीलीभीत जिले की बात करूं, तो वहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी से एकदम खुश है। वहाँ किसी भी किसान को कोई समस्याएं नहीं हैं। आपका क्या संकल्प है? नहीं, मेरा ये संकल्प है, जो विकसित भारत का संकल्प, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी वही संकल्प है। नगर पालिका अध्यक्ष हूँ पीलीभीत की, तो मुझे भी बस अपने पीलीभीत में मैं किस तरह से विकास कार्य को गति दूँ और विकास कार्य करूँ, यही मेरा संकल्प है। सर, बताइएगा कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 सीटें जीतनी हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान के रूप में देनी है, क्या खास रहा आज के उसमें? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की बैठक है।
समय समय पर परिषद की बैठक होती रहती है और अब तक क्या काम किए और आगे क्या करेंगे इसका भी सजरा प्रस्तुत किया जाता है। और जितने कार्यक्रम हुए अब तक वो उत्साहित है। ऐसे कार्यक्रम अभी तक किसी दल में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उन कामों को आम जनता के सामने पेश करके आगे कर रहा है और इसलिए चुनावी दृष्टि से भी ये बहुत पॉजिटिव है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति आपको लग रही है? अब तो कांग्रेस के भी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। अब सारे दल के लोग टूट गए हैं, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है और कोई है नहीं, बिना मतलब का दौड़ दौड़ लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कम है, करती ज़्यादा है। बाकी लोग कहते ज़्यादा है, करते कम है। अब उनके यहाँ कांग्रेस वगैरह के ऐसे नेता हैं वो समझ ही नहीं पाते अपने को मैं क्या कह रहा हूँ, क्या करेंगे। संदेश बिल्कुल साफ है कि इस बार 370 जो सीटें हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को समर्पित करना है और बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, वो ही बीजेपी का उम्मीदवार है, उसी के लिए जी जान लगानी है। यानी कि विकसित भारत के संदेश को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। प्रधानमंत्री ने ये बात भी साफ कर दी है कि विपक्ष इस समय तू मैमा पर आएगा, लेकिन आपको भारत के विकसित की जो तस्वीर है, जो काम हुए हैं, उसके बारे में बताना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम ऐसे काम 370, राम मंदिर, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, तमाम विकास योजनाओं के बारे में बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।